पहला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? उत्तर हो जाएगा 1 जुलाई 2017। अगला प्रश्न है, सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? उत्तर हो जाएगा ब्यूसीफेलस। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के जरिए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? उत्तर हो जाएगा 69वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा कब की गई थी? उत्तर हो जाएगा 26 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन हैं? उत्तर हो जाएगा महर्षि गौतम। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा वीर भूमि। अगला प्रश्न है, टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? उत्तर हो जाएगा ब्रायन लारा के नाम। अगला प्रश्न है, किस फसल को चौमासा कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा जायद की फसल को। अगला प्रश्न है, रूस के शासक को क्या कहा जाता था? उत्तर हो जाएगा जार। अगला प्रश्न है, एक टूल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन थे? चार्ल्स डिकेंस। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? उत्तर हो जाएगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, माय स्टोरी किसकी आत्मकथा है? उत्तर हो जाएगा मार्टिना नवरातिलोवा की। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, कैरोटीन मुख्य भाग है? इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ए का। अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पित्त रस का निर्माण होता है? यानी उत्तर हो जाएगा यकृत में। अगला प्रश्न है, लेजर की खोज किसने की? मेमेह ने। अगला प्रश्न है, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया? जोसे मोरे ने। अगला प्रश्न है, ईईजी का आविष्कार किसने किया? हासबर्गर ने। अगला प्रश्न है, फ्लू किसके द्वारा होता है? उत्तर हो जाएगा विषाणु द्वारा। अगला प्रश्न है, मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? उत्तर हो जाएगा सेरिब्रम। अगला प्रश्न है, मांस, अंडा एवं दूध मुख्य स्रोत हैं? उत्तर हो जाएगा प्रोटीन के। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है? उत्तर हो जाएगा केवल दिन में। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? उत्तर हो जाएगा डार्विन ने। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा देहरादून में। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। अगला प्रश्न है,
जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप, उत्तर हो जाएगा यानी घटता है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा फूल है, उत्तर हो जाएगा रैफ्लेशिया। अगला प्रश्न है, ऑक्सिन है एक प्रकार का हार्मोन। अगला प्रश्न है, कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है एटीपी के रूप में। अगला प्रश्न है, आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण का। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 24 पसलियां होती हैं। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। हृदय रोगियों को ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, तो हृदय रोगियों को वसा नहीं लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत होते हैं। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, क्या है वो है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा टॉक्सिन। अगला प्रश्न है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन। उत्तर हो जाएगा कैसीन। अगला प्रश्न है, किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो उत्तर हो जाएगा बैंगनी रंग का। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? उत्तर हो जाएगा वास्तविक एवं सीधा होता है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है उत्तल लेंस, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगे उदाहरण हैं विद्युतीय चुंबकीय तरंगों का। विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रकाश संश्लेषण है। अगला प्रश्न है, फ्यूज के पदार्थ का तापमान होना चाहिए निम्न गलनांक वाला। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा एसिटिक एसिड। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल अम्लीय होता है या क्षारीय? तो ये ना अम्लीय होता है ना क्षारीय, ये उदासीन होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। अगला प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मैक्स प्लांक। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है, घड़ी में चाबी देना उदाहरण है स्थितिज ऊर्जा का। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। परमाणु बम आधारित है, यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर आधारित है, ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि का क्या कारण है? तो इसका कारण ध्वनि परावर्तन का। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? 310 के। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब, इससे गैसों के दाब की माप की जाती है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण पर। अगला प्रश्न है,
एक फैदम बराबर है 6 फीट के बराबर एक फैदम होता है। तो अगला प्रश्न है, कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? न्यूट्रॉन होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? 11.2 km प्रति सेकेंड। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? तो इसका दाब का कारण है गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। अगला प्रश्न है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल अपवर्तित रहेगा। इससे आवर्तकाल अपवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल घट जाता है दोस्तों। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? बैंगनी रंग का। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है 24 घंटे में। तो ये 24 घंटे में चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है पायरोमीटर। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है फ्लेक्सिलोमीटर से। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणों को उत्सर्जित करता है दोस्तों। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो ये खोज की थी एंडरसन ने। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्पादन। ऊर्ध्वपातन। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसमें ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किन किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ये ऊर्जा की इकाई होती है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा होता है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तो ये किया था डोबेरेनर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित के नियम का सिद्धांत किसने किया? डोबेरेनर ने।